जनरल गुरमीत सिंह, जनरल सिंह, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अभी से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे छूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो मदद करनी थी तालिबान की कर दी और तालिबान अब हमें भूल जाए? तो जल्दबाजी में ये आईएसआई चीफ वहां पर पहुंच गए हैं, बिन बुलाए, बिन कुछ सोचे समझे, और इससे हमें कितना अलर्ट रहना है? सर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये DGIS का काबुल में जाना और पहली बार कोई मैं कहूँगा ऑफिशियल तरीके से इतने बड़े पैमाने, इतने बड़े लेवल का जो ऑफिसर गया है, इसमें तो एक सस्पिशन सा होता है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि इस वक्त इस क्षण के अंदर में, पंचशील के अंदर में, पाकिस्तान के कमांडो, उनके ऑफिसर, उनके जवान, उनके हथियार, उनके बंदूक गाड़ियां, आर्टी गन और हेलीकॉप्टर गए हुए हैं लड़ने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स के साथ में, जो लड़ाई चल रही है। और जहां इनको तालिबान और उनके साथ में जो अलकायदा और पाकिस्तान से गए हुए ये सोल्जर्स हैं, उनको बड़ी मात्रा में उनको नाकामी मिल रही है। दूसरा, उनके जो डिप्लोमेटिक वाले हैं वो गए हुए हैं दोहा में मिलने के लिए, और DGIS गए हैं काबुल में मिलने के लिए। मेरे को तो लगता है कोई रिवर्स है, बहुत बड़ा रिवर्स हुआ है, बहुत बड़ी उनको हानि हुई है, जिसके कारण DGIS से गए हैं। और देखिए, एक बड़ी बात ये है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो मुखिया है वो जाता है और ऑफिशियली क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए गए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बिल्कुल फेल है, तो इकोनॉमी में क्या मदद करेंगे, और सिक्योरिटी जिसमें खुद ही इंटरफेरेंस करते हैं, तो अवश्य ही ऐसा लगता है जहां तो इंटरफेरेंस के लिए गए हैं, और जो 3-4 दिन का जो वक्फा पड़ रहा है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, लगता है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो हिस्सा जहां जो सजेशन पाकिस्तान का है उसके ऊपर में अवश्य ही प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो गए हैं वहां पर और भी इंटरफेरेंस करने के लिए। और उनके ऊपर में एक दबाव और भी है चाइना का कि इकोनॉमी के लिए जो चाइना की रिक्वायरमेंट है उसके जाके बात करो और उसके उनकी जो अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं। देखिए, 3 तरह के लोग हैं जो इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। एक जो अपॉर्चुनिटी को बुनाना चाहते हैं, दूसरा जो स्पॉयलर्स हैं, और तीसरा जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और ये जो पाकिस्तान है ये स्पॉयलर भी है, एक्सप्लॉइटर भी है, और ये इसी के लिए गए, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए, आज जो पाकिस्तान ने अपने ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो तालिबान के स्पोक्समैन भी बन रहे हैं, उनके एडवाइजर भी बन रहे हैं, और उनके एम्बेसडर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जगह जगह जाके बोल रहे हैं कि आप तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बता रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के जो NSA हैं वो उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि अमेरिका को कि इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज कीजिए तालिबान को। उन्होंने तो इस बात के लिए धमकी भी दे दी 9/11 का कि एक और 9/11 हो सकते हैं। क्योंकि ये सब के पीछे में पाकिस्तान की जो साजिश है, जो चाल है, उसी के लिए ये वहां पर गए हैं DGIS। अदरवाइज इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया क्यों जाएगा? बिल्कुल जनरल सिंह, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर से आएंगे आपके पास, और सुशांत सर का भी ऑडियो अब तक ठीक हो चुका होगा। मोना आलम जी, आपका और हमारा एक ऐसा पड़ोसी जहां पर जबरदस्त वॉर जैसी स्थिति है, वहां एक नई सरकार बन रही है, एक ऐसी सरकार बन रही है जिस ऑर्गेनाइजेशन पर शक है पूरी तरह से, उसे टेररिज्म से जोड़ के देखा जाता है, कहा जाता है। अभी सरकार का फॉर्मेशन हुआ नहीं, नाम आए नहीं सामने, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ऐसे में आपकी खुफिया एजेंसी के चीफ वहां पर चले जाते हैं। क्या ये सही है? और फिर ये तर्क दिया जाता है, ये लॉजिक दिया जाता है कि साहब वो तो इकोनॉमी की बात करने गए, वो तो ट्रेड की बात करने गए। तो कहीं आप खुद पाकिस्तान अपने आप एक्सपोज मोना जी नहीं हो रहा है? सईद साहब, देखें, आपके भी जो एनवॉय हैं वो कतर में मिले हैं आज से 4 रोज पहले तालिबान से। और मुझे समझ नहीं आता, मैं जो एक चीज जो फैथम नहीं कर पा रही हूँ वो ये है कि भारत के आपके डिप्लोमेटिक जो भी कोर हैं, उनकी मुलाकात अगर तालिबान से हो तो वो जायज है, लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई मुलाकात हो तो आप उसको इतनी शक की निगाह से क्यों देखते हैं? मोना जी, कतर में जो हो रहा है वो एक फॉर्मल डायलॉग चल रहा है,
उसमें सिर्फ जी, इंडिया मैं सही पाकिस्तान तो साहब, नहीं है, उसमें तो दुनिया के देखिए, और भी देश हैं। लेकिन क्या सही कह होता रहे है हैं। हमेशा, मोना जी मैं क्या होता है कि जी, जी। ये तो वही बात हो गई ना, बिन बुलाए मेहमान और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब जबरदस्ती आप अगर जाकर वहां पर जाने लगे हैं, करने लगे हो, बात ऐसी करें जो हजम ना हो कि साहब हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या इकोनॉमी है, क्या ट्रेड है अफगानिस्तान में, अभी क्या फ्यूचर आपको नजर आता है? और जाकर इस तरह की बातें करते हैं तो ये शक नहीं होता। और वो भी एक आपकी खुफिया एजेंसी के चीफ, क्या वहां ट्रेड की बात करने क्या जाएंगे, इकोनॉमी की क्या बात करेंगे वो? जी सईद साहब, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड है। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि देखिए, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, आपको पता है अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है और वो अपनी तमाम ट्रेड के लिए, हर किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान में हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट आता है उनकी इस डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए, वो आता है सिक्योरिटी प्री रिक्विजिट। हमारी उनसे शिकायत है कि वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं, उनकी हमसे शिकायत रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम उनके यहाँ कराते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है। इसी वजह से जब तक ये मामला हल नहीं होगा, सिक्योरिटी का मामला नहीं हल होगा, तो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान की हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको पता है कि चीन सबसे पहला मुल्क है जिन्होंने 15 अगस्त को, जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि हम वहां पर जो तालिबान की रजीम आती है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी, और उसके बाद फिर आपने देखा कि तालिबान की तरफ इसका से भी मतलब ये स्टेटमेंट आया कि हुआ, हम, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये, आपने एक बात तो बहुत ईमानदारी से मोना जी आज मानी है कि टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज उनके देश और हमारे देश दोनों में एक दूसरे हम लोग करवाते हैं।